और अब बात मोबाइल के मास्टरमाइंड गैंग की। मोबाइल चोरों के एक गिरोह ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे वो स्मार्ट से स्मार्टफोन को न सिर्फ अनलॉक कर लेते हैं बल्कि उसका खास नंबर बदलकर उसकी पहचान भी बदल देते हैं। चोरी के फोन को बिल्कुल नया बनाकर ये गिरोह बेच दिया करता था। इसी वजह से काफी दिनों से हाईटेक निगरानी के बावजूद दिल्ली पुलिस चोरी हुए फोन का पता नहीं लगा पा रही थी, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है मोबाइल का मास्टरमाइंड गैंग। पुलिस मुख्यालय राजधानी दिल्ली का अति सुरक्षित इलाका। सीसीटीवी की निगाहें यहां हमेशा चौकस रहती हैं, लेकिन चंद कदम की दूरी पर आईटीओ चौराहे की बात की जाए तो यहां सुरक्षा राम भरोसे है। यहां की सड़क झपटमारों की शिकारगाह बन गई है और ऐसे ही एक झपटमार के शिकार बन गए जफर अब्बास। वो अपनी बस का इंतजार कर रहे थे, तभी झपटमार उनके हाथ से फोन छीन ले गए। यहीं पर मैं खड़ा हुआ था एग्जैक्टली और कुछ व्हाट्सएप मैसेज में चेक कर रहा था, तभी बाइक सवार दो स्नैचर आते हैं और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता मेरे हाथ से मोबाइल स्नैच करते हैं और बिल्कुल ठीक इस तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, आईटीओ है, इतनी सेफ जगह है। एक मीडिया हाउस में क्राइम रिपोर्टर जफर को यकीन था कि फोन के खास IMEI नंबर को ट्रैक कर पुलिस उनका फोन खोज निकालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंबे वक्त से ऐसा हो रहा था कि एक तरफ पुलिस छीने गए मोबाइल फोन का पता नहीं लगा पा रही थी, दूसरी तरफ झपटमारों को भी पकड़ पाना उनके बस से बाहर हो गया। बाइक सवार झपटमार पल भर में सोने की चेन, मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं। झपटमार गैंग को पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ पाते, ये तब साफ हुआ जब उनकी बाइक पुलिस के हाथ लगी। 300 सीसी के इंजन वाली इस मॉडिफाइड बाइक का पुलिस वालों की मोटरसाइकिल से कोई मुकाबला ही नहीं है। दिल्ली में कई इस तरह की जो बाइक्स और स्कूटी हैं वो गैंग काम कर रहे हैं, जो चंद मिनट में ही रफू चक्कर हो जाते हैं वारदात को अंजाम देके। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, पुलिस की अब देख रहे हैं ये पेट्रोलिंग बाइक है, लेकिन इसकी जो स्पीड है काफ़ी कम है अगर बात की जाए मॉडिफाई बाइक के मुकाबले। इसलिए पुलिस के लिए चुनौती होती है कि अगर पुलिस इस तरह की गाड़ी का पीछा भी करती है तो पुलिस की जो गाड़ी होती है, जो बाइक होती है, वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं। खास बात यह है कि इस बाइक के अलावा पुलिस को झपटमार गैंग से 70 मोबाइल फोन बरामद हुए। मॉरिसनगर थाने में रखे इन मोबाइल फोन में से ज्यादातर को विश्वविद्यालय के इलाके से छीना गया है। पुलिस इन मोबाइल फोन का उनके खास IMEI नंबर से भी इसलिए नहीं पता लगा पा रही थी क्योंकि उनके ये खास नंबर ही बदल दिए गए थे। टोटल रिकवरीज हमारे पास इस केस में 74 मोबाइल फोन्स, एक मॉडिफाइड 390 सीसी KTM ड्यूक मोटरसाइकिल। झपटमारी करके छीने गए फोन के IMEI नंबर भी बदले जा सकते हैं। ये जानकारी खुद दिल्ली पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि हर फोन का अलग खास IMEI नंबर होता है। सिम कार्ड बदलने पर भी IMEI नंबर नहीं बदलता, इसलिए पुलिस अब तक IMEI नंबर को ट्रैक करके चोरी के फोन को खोज निकालती थी। लेकिन अब साफ है कि अपराधियों ने IMEI नंबर का तोड़ निकाला है। अब चोरी के फोन का IMEI नंबर बदल देते हैं अपराधी, लेकिन बड़ा सवाल है आखिर कैसे करते हैं ये। दिल्ली में आपके कीमती और स्मार्ट मोबाइल फोन पर हाथ साफ करने वाले जो गैंग्स काम कर रहे हैं, वो कुछ खास डिवाइस के जरिए आपके फोन में एक्सेस करते हैं, आपके फोन का सारा डाटा चुरा लेते हैं, उसका IMEI नंबर तक बदल देते हैं। फोन का IMEI नंबर कैसे बदल जाता है, ये गुत्थी तब सुलझी जब दिल्ली पुलिस के हत्थे ये गैंग चढ़ा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये लड़के हैं महताब मलिक, प्रवीण शर्मा। दोनों सिर्फ 5वीं पास हैं, लेकिन इनके हाईटेक तरीके ने सुरक्षा एजेंसियों के टेक्निकल एक्सपर्ट को भी हैरान कर दिया। इन लोगों के पोजीशन से कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिकवर हुए, जिसकी मदद से चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन्स थे उनको चोर बाज़ार में बेचने के लिए इनको अकॉर्डिंगली इनके कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 65 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनके IMEI नंबर बदल दिए गए थे। मेहताब और प्रवीण ने नामुमकिन सा लगने वाला ये काम कुछ ऐसे गैजेट्स के जरिए किए जो हाईटेक से हाईटेक मोबाइल फोन के पासवर्ड, पैटर्न लॉक, गूगल अकाउंट के जरिए उन्हें सुरक्षित रखने के इंतजाम और फोन की सिक्योरिटी के हर तरीके को भेद देते थे। UMT टूल एक सिंपल डोंगल की तरह दिखता है। इसी के तर्ज पे और इसी की सेम यूटिलिटी वाला एक और डिवाइस है जिसे कहते हैं BST डिवाइस। BST डिवाइस भी एक डोंगल की तरह दिखता है।
इस तरह का, जैसे नॉर्मल एक डोंगल या पेन ड्राइव होता है, बिल्कुल इस तरीके से दिखता है। UMT टूल और BST जो टूल है, इनका एक ही मेन पर्पज़ है। अगर आप देखेंगे, ये ऑक्टो प्लस करके डिवाइस है। चाहे कोई सा भी आपका एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन हो, सैमसंग हो, LG है, एनी मॉडल, एनी कंपनी, इसको यूज़ करके आपके IMEI डिवाइस को चेंज किया जा सकता है। इन हाईटेक गैजेट और 2 लैपटॉप की मदद से ये गैंग किसी भी फोन को न सिर्फ अनलॉक कर देता था, बल्कि फोन में मौजूद सारा डेटा भी हासिल कर लेता था। फोन का IMEI नंबर बदलने के बाद ये लोग उसे पूरी तरह से नया और उसको ऑन किया, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। तो जैसा आप नया फ़ोन खरीदने पे जब ऑन करने पे स्क्रीन आती है कि वेलकम टू सैमसंग, वेलकम LG, तो उस तरह की होम स्क्रीन आती है, तो सामने को खरीदने वाले को भी लगता था कि ये जेन्युइन फ़ोन है। पुलिस के मुताबिक चोरी के इन मोबाइल को यह गैंग दिल्ली के गफ्फार मार्केट, करोल बाग, पहाड़गंज, नबी करीम, मुल्तानी ढांडा, सीलमपुर और मुस्तफाबाद इलाके से खरीदा करता था। आमतौर पर मोबाइल फोन की झपटमारी करने वाले गैंग दिल्ली के इन बाजारों में ही उन्हें बेच देते हैं और ऐसे ही बाजारों से मेहताब और प्रवीण जैसे हाईटेक गैंग चोरी के फोन खरीदकर उनका IMEI नंबर बदल देते थे। इसलिए झपटमारी से लूटे गए फोन को दिल्ली पुलिस सर्विलांस के जरिए भी खोज नहीं पा रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब इस रैकेट को तहस नहस करने का अभियान शुरू कर दिया है।